न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। और देश में गैस स्पेस की सबसे बड़ी और दिग्गज कंपनी से हम आज आपकी करवाने जा रहे हैं मुलाकात। जी हाँ, महानगर गैस लिमिटेड एमजीएल। 1995 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1995 पर, और नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन करने का कारोबार करती है ये कंपनी। एमएमआर और रायगढ़ में गैस सप्लाई का कारोबार है। मुंबई में तो लीडर है, मोनोपोली है। और गेल इसकी होल्डिंग कंपनी, एक तरह से आप कह सकते हैं गेल के पास 32% हिस्सा, 32.5% हिस्सा एमजीएल का है। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूं मैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आशु सिंघल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जिन्हें हाइड्रोकार्बन सेक्टर का 31 साल से ज्यादा का गहरा लंबा अनुभव है। एनआईटी सिलचर से सर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है, एमबीए किया है, ऑपरेशन मैनेजमेंट की बहुत ही तगड़ी आपकी एक्सपर्टाइज है। दिसंबर 2022 से सर एमडी हैं एमजीएल के, और उससे पहले गेल के कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी और रिस्क ऑफिसर भी आप रहे हैं। ओएनजीसी और तलचर फर्टिलाइजर जैसी दिग्गज कंपनी में आपने डायरेक्टरशिप पहले ली है। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पिछली तिमाही में नतीजों के बाद आपसे मुलाकात हो नहीं पाई थी, लेकिन बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कंपनी की पिछली तिमाही में भी रही है। अब कुछ मुद्दे हैं जिन पर मैं आपसे राय जरा लेना चाहता हूं। एक तो हमने 13 जून को अभी हाल ही में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी की थी, बड़ी खबर जो आ रही है कि सरकार एलएनजी कॉरिडोर पर बड़ा काम करने जा रही है और सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे बातचीत कर रही है। ये बताएं सर, आपकी कंपनी को, पूरे सेक्टर को इस तरह के कॉरिडोर से किस तरह की मदद मिल सकती है और आप उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्या कुछ आप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं सर? नमस्कार। नमस्कार सर। दो अलग अलग चीज है। एक जो हमारा मेन बिजनेस है वो है सीएनजी, पीएनजी और इंडस्ट्री कॉमर्स को हम लोग नेचुरल गैस सप्लाई करते हैं। तो वो हमारा बिजनेस बहुत सालों से रहा है, उसको हम लोग ग्रो करते रहते हैं। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं कुछ नए एरियाज हमें ढूंढने पड़ते हैं, और गवर्नमेंट, जैसे आपने कहा कि एलएनजी के ऊपर काफी अहमियत देती है, तो अभी काफी सारे एलएनजी स्टेशन सेटअप करने का प्लान है। तो आईओसीएल और बाकी बीपी, एचपी, गेल और कई सारी कंपनियां हैं जो एलएनजी के स्टेशन अलग अलग जगहों पे लगा रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स पहले भी लिए हैं, जैसे कि एलएनजी कोई भी लगा सकता है किसी भी लोकेशन में। उसमें कोई लाइसेंस लेने की अलग से आवश्यकता नहीं है, खाली एक सेफ्टी क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो रिसेंटली हमने एक सवरोली करके एक जगह है, खपोली, मतलब मुंबई की आउटस्कर्ट पे, जहां पर एक एलएनजी स्टेशन लगाया है जो टेक्निकली कंप्लीट हो चुका है, पैसों की क्लियरेंस भी आ गई है, और हो सकता है 2-3 हफ्ते के अंदर हम उसको कमीशन करेंगे। इसके अलावा बहुत रिसेंटली हमने एक एमओयू साइन किया है बैद्यनाथ एलएनजी लिमिटेड से, जो कि जिसने कि इंडिया में सबसे पहले एलएनजी डिस्पेंसिंग यूनिट्स लगाई थी। और उसके साथ हम लोग नए एलएनजी स्टेशन लगाने के लिए योजना बना रहे हैं, जो हो सकता है 1-2 साल के अंदर 4-5 जगह पे एलएनजी स्टेशन और हम लगाएंगे। परफेक्ट। तो एलएनजी को लेकर भी बड़ा काम करने की तैयारी महानगर गैस लिमिटेड की है। एक नया फील्ड, जैसा आपने कहा भी सर, कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहां तो ग्रोथ है ही है, वहां ग्रोथ जबरदस्त दिख रही है सर। ये क्वार्टर के रिजल्ट्स भी तगड़े आए, मार्जिन हम देख रहे थे 24% तक पहुंच गए, बहुत ही जबरदस्त सुधार है। सस्टेन करेंगे या इसमें और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है? जरा बिजनेस के आउटलुक को भी एक बार बताएं सर, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो मार्जिन्स हैं, अगर आप ग्रॉस मार्जिन की बात करेंगे, वो उतना सही रूप से दिखाता नहीं है कंपनी की परफॉर्मेंस। हमारा जो अच्छा पैरामीटर है वो मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स पर एससीएम वॉल्यूम में हम मेजर करते हैं। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो 8.5 रुपए था पर एससीएम, जो हमने वॉल्यूम बेचे थे, और इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब 22-23 में वो 9.5 रुपए था। आपने सही कहा, लास्ट क्वार्टर में वो अच्छा था, 11 रुपए से थोड़ा ऊपर था। पर आगे जाकर के जो हमारी मतलब पास्ट में भी परफॉर्मेंस सही है, 8 से 10 रुपए के आसपास ये मार्जिन रहता है। उसी रेंज में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रहेगा, क्योंकि मार्जिन के साथ साथ हमें वॉल्यूम्स पे भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमें नया वॉल्यूम ग्रोथ मिले और नई सीएनजी गाड़ियां कन्वर्ट हो। तो सीएनजी की गाड़ियों को कन्वर्ट करने के लिए प्राइस डिफरेंशियल जरूरी होता है पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में। तो वो हम लोग एक मेंटेन करके रखते हैं। तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स और नया बिजनेस, इन तीनों के साथ एक हम बैलेंस बना के हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, ये वॉल्यूम्स के लिहाज से एक लोगों के मन में ये सवाल आता है कि भाई अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, राइट? तो फोकस काफी उधर शिफ्ट होगा। क्या कोई वाकई में खतरा है, थ्रेट है आपके लिए, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, हमें इसको अगर समझना है तो थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी इंडिया में 80-90% केवल टू व्हीलर्स है।
टू व्हीलर्स में सीएनजी वैसे भी नहीं लगती, तो हमारे लिए उसमें डायरेक्ट कोई थ्रेट नहीं है। थ्री व्हीलर में अभी धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर जो पूरा बिजनेस सेगमेंट है, मतलब सीएनजी व्हीकल्स का, वो इतना बड़ा है कि उसमें हर एक फ्यूल के लिए जगह है। और अगर आप पॉल्यूशन के एंगल से भी देखेंगे तो पहले डीजल की गाड़ियों को हटाया जाएगा, या धीरे धीरे वो कम होंगी अगर पॉल्यूशन जिसपे ज्यादा होता है, फिर पेट्रोल और फिर सीएनजी, एंड उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी अगर आप दूसरा पहलू भी देखिए तो काफी जो हमारी कोल की जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है, उससे इलेक्ट्रिसिटी अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल रन करते हैं तो उसमें कार्बन फुटप्रिंट काफी रहता है। तो सीएनजी अभी हमारी जो आगे के प्रोजेक्शंस है उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। ओके, परफेक्ट सर। गैस प्राइसिंग फॉर्मूला जो नया आया है, जिसमें हर महीने अब गैस के दाम बदल सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, बताएं सर आपके बिजनेस पे किस तरह का असर पड़ेगा? फायदा है या न्यूट्रल? हमारे को इससे फायदा ही है, क्योंकि अगर ये किरीट पारिक कमेटी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं होती तो एपीएम गैस के प्राइसेस $10 के आसपास पहुंच जाते थे, जो $8.5 थे। पर इस रिकमेंडेशन के बाद वो भी $6.5 पे आ गए। तो हमने इसका जो हमें फायदा हुआ था वो बेनिफिट कस्टमर्स के पास पास ऑन कर दिया था। पहले ₹2.5 हमने कम किए थे फरवरी में, और ₹8 हम सीएनजी के दाम पर केजी घटाए थे अप्रैल 8 तारीख को। तो वो फायदा हमने कंज्यूमर को पास ऑन कर दिया है। पर उसका अर्थ ये भी है कि हमारे को एक ट्रैक्शन मिलता है कन्वर्जन के लिए, क्योंकि डीजल और पेट्रोल दोनों से अभी सीएनजी के दाम काफी कम है। 16%, 17% डीजल के कंपैरिजन में कम है, और 45% पेट्रोल के कंपैरिजन में कम है अगर हम माइलेज का करेक्शन भी कर लेते हैं, जो कि एक सब्सटेंशियल डेल्टा है हमारे राय में। और इससे हमें अच्छे कन्वर्जेंस दोबारा से मिलने की उम्मीद है। पिछले कुछ 6-7 महीनों में वो कन्वर्जेंस कम हो गए थे क्योंकि डेल्टा काफी कम हो गया था। पर इस वजह से जो भी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करी है, हमारे लिए और पूरी सीजीडी इंडस्ट्री के लिए एक वेलकम स्टेप है। ओके, परफेक्ट। सर आखिरी सवाल ये कि अब जो कंपनी की ग्रोथ आएगी नई, वो कहाँ से आएगी? कुछ कैपेक्स कर रहे हैं या कुछ और अलग? साथ ही वित्त वर्ष 2024 के लिए अगर एक गाइडेंस आपका कोई है, आप बता पाए अपने हमारे निवेशकों को और हमारे दर्शकों को और अपने निवेशकों को सर। जी, देखिए अभी हमारा जो प्लान है वो कैपेक्स तो उसी रेंज में रहेगा। लगभग 700 करोड़ का हमने खर्चा किया था कैपेक्स में लास्ट ईयर, और 700-800 करोड़ का खर्चा हम इस साल भी करने की उम्मीद है। इसके अलावा 500-550 करोड़ का एक हमने जो कंपनी यूनिसन एनवायरो के नाम से शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। तो नवंबर में आकर के जब पीएनजीआरबी के अप्रूवल्स आ जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि वो शेयर्स हमारे नाम पे आ जाएंगे। तो 500 करोड़ हमारा जो ऑलरेडी हमारा किटी है पैसे की, उसमें से हम लोग उसको खर्च करेंगे। इसके अलावा बाकी की जो हमारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का जो हमारा एक प्लान है, वो हमने उसको और स्केल अप कर दिया। जो 25 स्टेशन हर साल करते थे नए, वो हम 40 स्टेशन के आसपास प्लान किया है इस साल करने का। हमने पीएनजी कनेक्शंस भी लास्ट ईयर 3 लाख के ऊपर किए, जो कि देश में सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर आईजीएल। उन्होंने 3,10,000 किए हैं और हमारे 3,05,000 है। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बाकी पाइपलाइन जो सिटी में ले करते हैं, और बाकी जो नई हमारी योजनाएं आ रही हैं, जैसे सीबीजी प्लांट एक हमने एमओयू बहुत रिसेंटली साइन किया बीएमसी के साथ। तो वो भी हमारा प्लांट एक्सपेक्टेड है कि 1.5 साल 2 साल के अंदर कमीशन होगा। तो काफी सारे निवेश की अपॉर्चुनिटीज भी हैं, मतलब नई जो परियोजनाएं आ रही हैं हमारे कंपनी में, तो उससे कंपनी की ग्रोथ आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो मजबूत नतीजे इस तिमाही के और पूरे साल को लेकर आउटलुक बहुत ही स्ट्रांग है। एमजीएल के एमडी आशु सिंघल साहब का सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बाजार